जय माँ आदिशक्ति। माँ आदिशक्ति की कृपा आप सब पर निरंतर बनी रहे और आप सभी स्वस्थ रहें। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर और दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी के सहयोग के लिए। आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं, ये उनका ही संदेश है जो आप सब तक पहुँच रहा है। तो जब भी ये वीडियो आपकी आंखों के सामने आए, आप इसे पूरा देखिए, कोई ना कोई संदेश आपके लिए इसमें जरूर होगा। और बहुत ही पॉजिटिव होकर आप रीडिंग को सुना कीजिए। ये बिल्कुल टाइमलेस होती है। जब भी आपके सामने आए आप इसे सुनिए, कुछ ना कुछ उस टाइम पे आपको मैसेज जरूर मिलेगा। और आपने बहुत पॉजिटिव होकर ये जो भी रीडिंग आती है उनको सुनना है, ठीक है। और जो मैं चैनल मैसेज आपको पहले सुनाती हूँ, प्लीज उस पर बहुत ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि वही मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग जो मुझे मिलता है इंट्यूटिवली, तो पहले मैं आप लोगों को वही सुनाती हूँ। तो इसको स्वीकार कीजिए, क्योंकि भगवान आपको ये संदेश इसीलिए दे रहे हैं कि आपके जीवन में भी बदलाव हो और वो बदलाव पॉजिटिव हो। तो बहुत ही प्यार से स्वीकार कीजिए इस संदेश को और बहुत ही पॉजिटिव होकर स्वीकार कीजिए। प्रभु बार बार हमको इशारे कर रहे हैं, प्रभु बार बार हमको इशारे कर रहे हैं। हम खोए अपनी धुन में, हम खोए अपनी धुन में, अनदेखा कर रहे हैं। प्रभु बार बार हमको इशारे कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही प्यारा मैसेज आप सबको भगवान जी दे रहे हैं कि वो बार बार आपको जो इशारे कर रहे हैं ना, उनको ध्यान दीजिए, उनको देखिए, उनको समझिए कि क्या इशारे भगवान आपको कर रहे हैं, ठीक है। किसी ना किसी माध्यम से आप तक जो संदेश पहुंच रहा है, आपको मैसेज मिल रहा है, उसको सुनिए, उसको समझिए और देखिए कि प्रभु आपसे क्या चाहते हैं। यहाँ पर भगवान जी आपको यही बोल रहे हैं कि उसको अनदेखा बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि यदि आप अनदेखा कर रहे हो ना, तो फिर आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। तो यहाँ पर भगवान जी आपको एक नुकसान से ही बचाना चाहते हैं कि जो भी इशारे परमात्मा आपको कर रहे हैं, तो अपनी धुन में जो हमेशा हम रहते हैं अपनी ही धुन में, तो भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे खो नहीं जाओ अपनी धुन में और अनदेखा मत करो जो भी संदेश आपको इस टाइम पे मिल रहे हैं। परमात्मा चाहते हैं कि वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिए जो भी संदेश मिल रहे हैं उनको फॉलो करें और जो भी अभी हुआ ही नहीं है उसके बारे में सोचकर परेशान ना हो। तो ये आपने बहुत ध्यान रखना है इस बात का। और यहाँ पर मुझे बहुत प्यारा मैसेज मिल रहा है कि इसको स्वीकार करो दिल से यदि प्रभु पर विश्वास है। और बहुत पॉजिटिव होकर आज आपने रीडिंग को देखना है और जो जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट होते हैं आप एनर्जी को क्लेम भी कीजिए, थैंक यू भी कीजिए यूनिवर्स का और डिवाइन एनर्जी का। आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं उनको थैंक यू जरूर बोलना है। और जो आप लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, उसके लिए मैं दिल से आप सबकी आभारी हूँ और आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ माँ आदिशक्ति से, भगवान शिव से, कि आप सबके जीवन में पॉजिटिविटी रहे, आप सब स्वस्थ रहो। तो जब मैं ये कैंडल जला रही हूँ, आपने कैंडल की फ्लेम को थोड़ी देर के लिए देखना है और प्रे करना है कि आपको जो भी आपको आंसर चाहिए आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। या क्या सुनना इस टाइम पे आपके लिए जरूरी है तो वो आपको समझ आ जाएगा। तो बहुत पॉजिटिव रहिए। बहुत ही पॉजिटिव रहिए प्लीज। यहाँ पर जो मुझे पहला ही मैसेज मिल रहा है वो है सुनहरा अवसर, ठीक है।
भगवान जी बोल रहे हैं कि ये जो टाइम है ना, ये बहुत ही सुनहरा टाइम है आपके लिए, ठीक है। और किसी किसी को सच में कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनकी लाइफ में आने वाली है, क्योंकि मुझे सुनहरा सुनहरा ये शब्द बार बार सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो आप रिसीव करने के लिए तैयार रहिए, तैयार कीजिए खुद को। और ये बहुत ही सुनहरा समय है, ठीक है। भगवान जी आपको बहुत ही सुनहरा अवसर प्रदान कर रहे हैं, तो अपने इस सुनहरे अवसर को अब आपने हाथ से जाने नहीं देना है। इस बात का आपने बहुत विशेष ध्यान रखना है। और जो भगवान इशारे कर रहे हैं उसको आपने बहुत पॉजिटिव होकर अब समझना है, उनको अनदेखा नहीं करना है। यहाँ पर जो पहला मैसेज मुझे मिल रहा है वो यही मिल रहा है, माँ आप सबको यही बोल रही है कि कोई भी इस टाइम पे आपको कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेना है जिसके लिए फिर बाद में आपको पछताना पड़े। अब यदि आप कोई भी इस टाइम पे जो भी स्थिति में हो आप और कोई डिसीजन लेना चाहते हो, कोई फैसला करना चाहते हो अपनी लाइफ से रिलेटेड, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो माँ बोल रही है कि थोड़ा रुक जाओ और अच्छे से देखो उस परिस्थिति को, और एकदम से फैसला नहीं लेना है, क्योंकि फिर बाद में तुम्हें पछताना पड़े, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इस टाइम पे आपको कोई ऐसा निर्णय नहीं लेना है। और यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, माँ बोल रही है कि जिस सत्य का तुम्हें पता ही नहीं है ना, जो सत्य तुम नहीं जानते हो, तो फिर ध्यान रखो तुम उसके लिए कोई फैसला भी नहीं ले सकते। पहले तुम्हें सत्य को जानना है अच्छे से कि जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है, किसी भी परिस्थिति में भी आप हो, और वो क्यों वो परिस्थिति आई है उसको अच्छी तरह से आप देखिए। और परमात्मा आपको इशारे कर भी रहे हैं, माँ बोल रही हैं, ठीक है। तो पहले ही मैसेज मिल गया था कि अनदेखा ना करें, आप सारी चीजें अच्छे से चेक करें फिर ही आप निर्णय लोगे। और यहाँ पर माँ बोल रही है ना कि कितने सारे कर्मों का बोझ है तुम्हारे ऊपर, ठीक है, ये तुम्हें नहीं पता है। ये जो तुम्हें जन्म मिला है ये उन्हीं कर्मों को, उस बोझ को उतारने के लिए मिला है, ठीक है। और माँ यहाँ पर बोल रही हैं कि आपने कोई नया कर्मा नहीं बनाना है इस टाइम पे अब, ठीक है। जो भी जैसी भी स्थिति है उससे बाहर आपको माँ निकालेंगी, ठीक है, वो आपकी मदद भी कर रही हैं। लेकिन कोई भी ऐसी जल्दबाजी में आपको कोई निर्णय नहीं लेना है, बाहर बाहर से देखकर। माँ बोल रही हैं कि बाहरी स्तर पर आप देखो और निर्णय ले लो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि जो भी फैसला होगा ना वो परमात्मा करेंगे, ठीक है, आप नहीं करोगे। आप छोड़ दीजिए परमात्मा पर, वो आपके लिए सब कुछ अच्छा ही करेंगे। और इस टाइम पे जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है प्लीज उसे फॉलो करें, उसे बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। जहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है कि आपका एक फैसला ना बहुत सारे लोगों पर प्रभाव डालेगा। अब जिस किसी के लिए ये मैसेज है प्लीज वही ले कि आप ऐसा क्या फैसला ले रहे हो अपने जीवन में। तो माँ बोल रही है कि आपका एक फैसला ना बहुत सारे लोगों पर प्रभाव डालेगा, तो बहुत सोच समझ कर आपने फैसला लेना है। मतलब आप, माँ आपको अवेयर कर रही है कि आपका एक गलत फैसला ना बहुत सारे लोगों को प्रभावित करेगा, तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें।
यहाँ पर मैसेज आ रहा है, यदि आप चाहते हो कि भगवान आपके दिल में रहें, ठीक है, तो अपने दिल को खाली करो, उसको साफ रखो, हर रोज उसकी सफाई करनी है, निगरानी करनी है कि कुछ ऐसा तो नहीं है मैंने अपने दिल में जो होल्ड करके रखा है जो सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि भगवान पवित्रता में रहते हैं। यहाँ पे आ रहा है जो शब्द मुझे सुनाई दे रहा है वो है पवित्रता, शुद्धता। यदि हम अपने हृदय हृदय में बहुत कुछ होल्ड करके रखे हुए हैं और फिर हम बोल रहे हैं कि भगवान हमारे दिल में रहते हैं ना, तो भगवान बोल रहे हैं कि खुद को धोखा मत दो फिर, ठीक है, क्योंकि आपका हृदय जितना शुद्ध होगा ना उतना ही परमात्मा की एनर्जी उस हृदय में निवास करेगी। और यहाँ पर माँ बोल रही है कि जो भी माँ काली की पूजा करते हैं ना, या शक्ति रूप की जिस भी रूप की पूजा करती हैं, तो माँ बोल रही है कि यकीन करो, क्योंकि वो शक्ति तुमसे जुड़ी इसीलिए है क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो जो कुछ भी बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं ना, उसमें तुम्हारी हेल्प करने के लिए ही वो शक्ति तुम्हारे साथ जो कनेक्ट कर रही है, ठीक है, तो थोड़ा सा समझना है इस बात को, क्योंकि माँ वो समझ आपको देती है, ठीक है, माँ कुछ भी ऐसी शिक्षा नहीं देती है, और ना ही माँ के आने के बाद ऐसा कुछ होता है फिर हमारे जीवन में कि हम कोई भी गलत निर्णय लें, कुछ गलत काम करें, ठीक है, क्योंकि माँ हमें बहुत अच्छे से सिखाती है। और यहाँ पर किसी किसी के लिए मैसेज आ रहे हैं कि जीरो से हीरो बन गए। जिस किसी ने भी अपने ऊपर बहुत अच्छा काम किया है ना, बहुत मेहनत की है, उसके लिए ये मैसेज है कि आप जीरो पर थे और अब आप हीरो बन गए या बनने वाले हो। और यहाँ पर मैसेज दे रही है माँ काली कि आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, ठीक है, जल्दी जल्दी में नहीं जाना कि जल्दी जल्दी सब कुछ आपको मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। माँ बोलती है कि ये जो हम बार बार बोलते हैं कि परीक्षाएं ले रही है, वहां परीक्षा हो रही है हमारी, तो माँ बोल रही है कि ये परीक्षाएं नहीं है, ये तुम्हारी तैयारी है, ठीक है, तुम्हें तैयार किया जा रहा है, तुम्हें सक्षम बनाया जा रहा है कि तुम और भी अच्छे से अपने भी जीवन को बहुत अच्छे से जियो और बाकी लोगों के लिए भी आप प्रेरणा का स्रोत बने, तो इसीलिए ये सब चीजें हो रही हैं। और यहाँ पर बहुत सुंदर मैसेज है ना कि जैसे दो लोग आपस में मिल रहे हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में आप अपने किसी जो भी आपके करीबी हैं आप उनसे मिलो, आपकी मीटिंग हो और एक दूसरे को आप मिलो, और वो जिससे भी आप मिलोगे वो बहुत खुशी आपको देगा, ठीक है, जिनसे आप बहुत प्यार करते हो सकता है कि लंबे टाइम से वो आपसे दूर थे, तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि बहुत जल्दी आप लोग मिलने वाले हो। किसी किसी के लिए मैसेज आ रहा है ना कि वो ऐसे जब ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो ऐसे सर पे हाथ रख के ऐसे बैठ जाते हैं, ठीक है, तो माँ बोल रही है कि ऐसा नहीं करना है, क्यों रखते हो अपने सर पे ऐसे हाथ, क्यों परेशान होते हो, ठीक है, आप सच्चे दिल से माँ से प्रार्थना करो, उस टाइम पे आपको कोई ना कोई मैसेज जरूर मिलेगा। जब जिस भी परेशानी में आप होते हो ना, तो ऐसे सर पे हाथ रख के नहीं बैठ जाना है, मतलब कि आप अपने ही भाग्य को ना वो कर रहे होते हो, ऐसे सर पे हाथ रख के नहीं बैठना है आपको। और यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि जब भी आप किसी धार्मिक स्थल पे जाओ, मंदिर में जाओ, बहुत अच्छे ऐसे जाते हो आप धार्मिक जगहों पे, तो वहां कुछ देर बैठना है, वहां की एनर्जी को आपने फील करना है, क्योंकि वो भी आपकी हीलिंग में आपकी मदद करेंगे। और यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है ना, और मुझे एक बहुत ही सुंदर विजन दिखाई दे रहा है हाथ में, जैसे किसी के पेन है, ठीक है, और माँ बोल रही है कि आपके पेन में ना बहुत पावर है, आप जो लिखोगे ना उसमें बहुत पावर है, तो ध्यान रखो कि जो भी लिख रहे हो ना वो सब ब्रह्मांड तक पहुंच रहा है,
और वो आपके पास वापस आएगा। और मतलब कि कोई कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, बार बार मुझे पेन दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर मैसेज आ रहा है, माँ बोल रहे हैं ना कि बार बार आपको जगाया जा रहा है, ठीक है, बार बार आपके डोर को नॉक किया जा रहा है। अब यदि आप अपनी ही धुन में रहोगे और अपने डोर को ओपन नहीं करोगे ना, तो जो मैसेजेस, जो गुड न्यूज, जो भी अच्छी चीजें आपकी ओर आ रही हैं, फिर आप उसको रिसीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि फिर वो दरवाजे के बाहर खड़े होकर आपका इंतजार करेंगे, क्योंकि ये टाइमिंग होती है, और जब ये टाइम होता है तो उसी टाइम पे हमें फिर रिसीविंग मोड में होना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि प्लीज वो डोर ओपन कीजिए, ठीक है, और ध्यान दीजिए, और जो भी आपकी तरफ अच्छी चीजें आ रही है ना, उसको दिल से स्वीकार कीजिए। यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है, जिन्होंने भी अपने घर में गंगा जल रखा है ना, तो वो दूसरे पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के अपने घर में ना सारे, मतलब ऐसे छिड़काव कर सकते हैं उसका। उससे घर की जो भी मतलब घर की शुद्धि भी होगी, ठीक है, और ये चीज करना आपके लिए सही भी रहेगा। आप उस गंगा जल का प्रयोग जरूर करें। और मुझे बार बार यही मैसेज सुनाई दे रहा है कि जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है ना, जो आपकी तरफ आ रही है, तो उसके लिए आपको अब तैयार रहना है, खुद को रेडी कीजिए, ठीक है, और उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को रिसीव कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज है। प्लीज, और जिस किसी की लाइफ में भी इस तरह की स्थितियां बन रही है कि बहुत अच्छी चीजें उनको प्राप्त हो रही हैं, तो उनको दिल से स्वीकार कीजिए और उनके साथ काम कीजिए। यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है कि पता नहीं कोई कोई जैसे ऐसे बोल रहा है कि किसको सुनाऊं, किसको बताऊं, कोई नहीं है सुनने वाला। तो उनके लिए मैसेज है, माँ बोल रही है कि ऐसा क्यों बोलते हो, मैं हूं ना, मेरे को सुनाओ सब कुछ, मैं सुनती हूँ। यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि फ्री कीजिए खुद को बेमतलब की चीजों से, ठीक है, बेमतलब की चीजों से खुद को फ्री कीजिए और एक गहरी सांस लीजिए, ठीक है। वो जो एक सुकून की एक गहरी लंबी सांस होती है ना, वो लीजिए आप, और फ्री कर दीजिए खुद को। बाकी आपकी मदद हो रही है, ठीक है, आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं वो आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप फ्री कर दो पहले खुद को, और अपने हर पल को एंजॉय करना सीखो, नई नई चीजें सीखो। किसी के लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है, उनके उनका मन कर रहा है कि वो कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो फिर रोक देते हैं अपने आप को कि अभी नहीं, बाद में कर लूंगा। तो जिस जो भी मेरा ये मैसेज सुन रहे हैं, तो आपको माँ बोल रही है कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, ठीक है, अभी मन कर रहा है तो सीख लो, कर लो वो काम जो तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें मतलब कि वो कॉलिंग आ रही है आपको, तो उसे आप रिसीव कीजिए। और यहाँ पे ना ये वाली पिक मतलब इतनी सुंदर बन गई है, मैं आपको थोड़ा क्लोज से भी दिखाती हूँ। जैसे कि आने वाला जो टाइम है ना, नवरात्रों के टाइम पे आपको ना, मतलब आप सेलिब्रेट करोगे नवरात्रों में, बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज है, ठीक है, कि वो नवरात्रों में ना मंदिरों में जाके डांस करेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसी एक एनर्जी फील हो रही है कि आप बहुत ऐसे खुल के डांस करने वाले हो, और आपको मौका भी दिया जाएगा कि आप नवरात्रों में धार्मिक यात्राएं करो, ठीक है, मंदिरों में जाओ, देवी माँ आपको बुलाएंगी।
तो जो जिसके लिए जो जो भी जाए ना, वो माँ को बहुत प्यार से थैंक यू बोलना। और यहाँ पर ना एक बहुत सुंदर आकृति, जैसे बच्चों के पैर होते हैं ना, वैसी बन गई है। ऐसे कोमल पैर, जैसे हो सकता है किसी किसी के घर में बहुत छोटा बच्चा हो। और ना मतलब कि कोई उसके पाँव को छू के ना ऐसे बार बार उसको ऐसे प्यार करता हो, छोटा बच्चा है बहुत। हाँ, तो माँ बोल रही है कि इस छोटे बच्चे के पास आप जब जब जाते हो ना, जब जब उसको प्यार करते हो ना, आपको बहुत खुशी मिलती है, बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। और ये बहुत क्यूट सा बच्चा है, छोटा बच्चा है किसी के घर में। तो प्लीज बहुत ही पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ठीक है। और बहुत ही सात्विक एक अपना जीवन बनाइए कि जितने जितने आप सात्विक होते जाओगे ना, उतनी ही आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि ज्ञान एक अथाह सागर है, ठीक है। और हम तो अभी सिर्फ उस ज्ञान के सागर के साथ कनेक्ट हुए हैं, ठीक है। अभी तो बहुत कुछ प्राप्त करना है, बहुत कुछ सीखना है, और सीखने के लिए हर दिन हमें दिया जाता है। तो यहाँ पर माँ बोल रही है कि हर रोज सीखो, ठीक है, कुछ ना कुछ नया सीखो, और खुश रहो, इंजॉय करो। और थोड़ी देर जाके बाहर प्रकृति में आप ऐसे रिलैक्स होके खुली सांस लो, ठीक है, लंबी गहरी सांसें लो और रिलैक्स करो। और कोई कोई ऐसा करता भी है, जब वो बहुत थक जाता है तो वो बाहर जाके ना ऐसे आकाश की ओर अपने हाथों को फैला के ऐसे बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, और एकदम से उसको बहुत अच्छा फील होता है फिर। तो ये बहुत सारे लोगों को करना भी चाहिए कि जब आप बहुत ज्यादा थक जाते हो तो आप बाहर जाओ और खुले आकाश को अपनी बाजुओं को फैला के ना ऐसा फील करो कि सारा ब्रह्मांड आपकी मदद कर रहा है, ठीक है। सारी ब्रह्मांड आपका मदद कर रहा है, आपको प्यार कर रहा है, ठीक है। आपने और कुछ नहीं सोचना है, बस उस ब्रह्मांड की उस दिव्य ऊर्जा को फील करना है। और यदि आप ऐसा करते हो तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज है कि जिस किसी को बहुत ज्यादा थकान या ऐसा कुछ होता हो, तो वो थोड़ा उठ के ना बाहर जाए नेचर में, और जैसे मैंने बोला वैसे करें। तो यही थे आप सबके लिए बहुत प्यारे प्यारे मैसेज। जरूर एनर्जी को क्लेम कीजिए, ठीक है। थैंक यू कीजिए माँ का, भगवान शिव का, अपने अपने गुरुओं का, क्योंकि बिना गुरु के, ज्ञान के कोई भी कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि हमारे जीवन में जो भी गुरु आते हैं ना, वो हमें मार्गदर्शन करते हैं, हमारा हमें सही दिशा दिखाते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमें बहुत सारे ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। फिर तो अपने अपने गुरुओं का सम्मान जरूर करना है, और उनका पूजा पाठ नित्य नियम बहुत ही प्यार से करना है, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद माँ की शीतल छाया की जैसा होता है। थैंक यू सो मच। जय माँ आदि शक्ति।